स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलपीटी के रिगार्डिंग, तो ये वीडियो आप एंड तक देखें। अगर ट्रस्ट करते हैं तो ही देखना, वरना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नहीं भी देखेंगे चलेगा मेरे भाई बहन। ये कोई मैं ऐसे ही नहीं वीडियो बना रहा हूँ कि डिमोटिवेट करने के लिए, जो रियलिटी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो फैक्ट है पूरा टू द पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक आप बस देखते रहें। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, अभी एसबीआई ख़त्म हुआ है, हमारा एसबीआई का स्कोर कार्ड आया है, बहुत भाई बहन का सिलेक्शन हुआ है उसमें। देखिए एसबीआई में क्या होता है कि अलग अलग स्टेट होते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। मान लीजिए साउथ में एक अलग लैंग्वेज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, मान लीजिए गोवा में कोंकण होता है। और मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से जाता है, नॉर्थ ईस्ट से जाता है, या कोई भी स्टेट से जाता है। मान लीजिए एक असम का कैंडिडेट गोवा में जाके एग्ज़ाम देता है, तो उसको तो कोंकणी लैंग्वेज आएगा नहीं, ठीक है। तो फिर भी एग्ज़ाम देते हैं लोग बहुत सारे कंडीशंस में। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों, एसबीआई क्लर्क ना, एक बात बताता हूँ आपको, आप मानिए या मत मानिए, बहुत स्ट्रिक्ट है एलपीटी के रिगार्डिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे कि आपको पता है कि 70% एक कंडीशन से लिया जाता है, तो आप खुद ही सोचिए कि 70% मतलब जनरल का 70 से कम को लिया ही नहीं जाता है, लेते ही नहीं है वो लोग। आप प्रीवियस रिकॉर्ड से चेक कर लीजिए, लेते ही नहीं है। 70 एक मिनिमम है, भले ही सीट वैकेंट चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 70 मार्क्स कैंडिडेट को लाना ही है। अगर कोई कैंडिडेट 70 मार्क्स नहीं ला पाता है तो उसका डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होगा जनरल कैटेगरी के हिसाब से या ईडब्ल्यूएस के हिसाब से। तो आपने देखा होगा ये साल, तो आपको ऑलरेडी पता है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट मिज़ोरम से फॉर्म फिलअप किया है, तो एग्जांपल मैं मिज़ोरम का लेता हूँ, क्योंकि मिज़ोरम में मैक्सिमम टर्मिनेशन होते रहता है और मुझे पता चलते रहता है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो मैं ये बात बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कोई कैंडिडेट मिज़ोरम से फॉर्म फिलअप किया है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स मेंस दोनों निकाल लिया, रिजल्ट आउट है, सिलेक्शन हो चुका है। एलपीटी के रिगार्डिंग उनका वहाँ में प्रोविजनली मेंशन रहता है कि एलपीटी का आपका टेस्ट होगा। अब बहुत लोगों का इसमें ये कहना है कि एलपीटी में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मैंने देखा यार, कोई दिक्कत नहीं होता है, हो जाता है, मैनेज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है। देखिए सिंपल सा बात बोलता हूँ आपको, एसबीआई में अगर है ना, आप मिज़ोरम से आप टर्मिनेशन समझ लीजिए, टर्मिनेशन कन्फर्म है आपका, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप सेटिंग वोटिंग लगा सकते हो तो वो अलग बात है, ठीक है। कुछ भी चलता है, आपको पता होगा। तो मान लीजिए कोई सेटिंग वोटिंग आप लगा सकते हो एलपीटी के में, तो हो सकता है कि हाँ आप जॉब कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में फिर भी आपको दिक्कत आएगी ही, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये मैंने बस एक खुल के बोला एक बात, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों एकदम आपका जो टेस्ट होगा एलपीटी में, मान लीजिए आपको मिज़ो लैंग्वेज में कुछ दिया है, कन्वर्ट करने बोला है आपको कि इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। देखिए भाई बहन, नॉर्थ ईस्ट में रहकर मैं भी रहा हूँ, यहाँ का मैं भी लैंग्वेज जानता हूँ, लेकिन मुझे भी इतना समय से रहने के बाद भी मैं भी इतना सब कुछ नहीं जानता हूँ या इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, कुछ ना कुछ एरर होता ही है, ठीक है दोस्तों। एक होता है कि टोन, आपका जो लैंग्वेज टोन होता है, ठीक है, वो होता है, वो उतना, चलिए आपको आप सीख लोगे, फिर भी वो टोन नहीं भी होगा, लेकिन सीखना इतना आसान नहीं है मेरे भाई बहन। अब बहुत लोग कहते हैं इसमें कि फ्रेंच सीख लेते हैं, ये वो, यार सीख लो, मिज़ो लैंग्वेज भी सीख लो, अब जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा। मुझे ये नहीं कहना है, लेकिन रियलिटी में बता रहा हूँ आपको, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब एलपीटी में आप बैठोगे। तो मैंने सारा आपको पॉइंट बता दिया। एक है कि आप मान लीजिए कोई जुगाड़ कर लीजिए एलपीटी का, दूसरा कि आप मेहनत जितना करना है कर लीजिए, लक साथ दिया तो ठीक है, लेकिन तो टर्मिनेशन कन्फर्म है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एसबीआई का ये स्ट्रिक्ट कंडीशन चलता है। दूसरा, अगर आईबीपीएस क्लर्क का हम बात करें, तो आईबीपीएस क्लर्क में मैंने इतना देखा है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आता है, फिर भी वो उस स्टेट में बहुत लोग काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मान लीजिए मिज़ोरम में वो आईबीपीएस क्लर्क में काम कर रहे हैं, बाहर के हैं, बिहार के, यूपी के हैं, काम कर रहे हैं अभी तक 3 साल, किसी को 4 साल हो गया है, नहीं निकला है। ये कंडीशन मैंने आईबीपीएस क्लर्क में देखा है। लेकिन आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क में ये देखा है कि 2-3 साल में बहुत लोग टर्मिनेट हुए हैं। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क में टर्मिनेट हुए हैं 2-3 साल में। लेकिन आईबीपीएस में ओवरऑल क्या बेनिफिट, कि आपको एक्सटेंशन मिलता है 6 मंथ के बाद, 6 मंथ बाद फिर आपसे टेस्ट लिया जाता है, फिर 6 मंथ बाद आपसे टेस्ट लिया जाता है। तो वहाँ के अथॉरिटी पे डिपेंड करता है आपके साथ क्या करना है, नहीं करना है। एट द एंड अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो या नहीं सीख पाए, तो वो डिपेंड करता है उन पे कि आपको टर्मिनेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है कंडीशंस, लेकिन एसबीआई में कोई कंडीशंस नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो टर्मिनेशन कंफर्म रहता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई बहन, अपना स्टेट बेस्ट रहता है, आप जहाँ से जानते हो लैंग्वेज वहाँ से दिया करो, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। अभी बहुत लोग परेशान हैं इसमें, लेकिन अपने आप को खुश करने के लिए बहुत कुछ पॉइंट बोलते हैं। देखिए दोस्तों, किस्मत अच्छा रहा, मान लीजिए आपको लैंग्वेज नहीं आता, किस्मत बहुत अच्छा है, शानदार है आपकी, तो हो सकता है कि आपको आगे फ्यूचर में काम करने का चांस मिल जाए।
लेकिन ये सब रिस्की है भाई बहन, आप लोग समझते होंगे, आप समझदार हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई डीलिंग दे रहा हूँ यहाँ पे, फेक बात बता रहा हूँ और आप लोग का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट में ना आए, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं ये भी नहीं कहता कि फॉर्म फिलअप मत करो, मैंने ये भी कहा कि फॉर्म फिलअप करो, जहाँ से करना है करिए। आई होप आप ओवरऑल समझ गए। तो एलपीटी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है मेरे भाई बहन, आपके लाइफ का वाट लगा देता है। ठीक है दोस्तों, लाइफ का वाट लगा देता है। तो ये चीज़ आप सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। और बहुत सारे भाई बहन हैं जो काम कर रहे हैं, अभी 2 साल हो गया, किसी को आरआरबी पीओ में, किसी को आरआरबी क्लर्क में, लेकिन उनसे जैसे मेरा बात होता है तो पता ये चलता है कि हाँ उनका टेस्ट हो रहा है, अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उनको भी डर है कि कब टर्मिनेट हो जाएंगे, तो उनको भी डर लगा रहता है। ठीक है, और बहुत लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। यार देखो भाई, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब यूट्यूब चैनल आप देखेंगे, बहुत लोग अपना अपना हिसाब से करते हैं। मैं इतना भी जानता हूँ कि बहुत सारे सेंटर ऐसे भी हैं जो कोचिंग कराते हैं, वो बहुत सारे कैंडिडेट को, ताकि सिलेक्शन उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और उनका कोचिंग का नाम हो जाए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट प्रीफर करते हैं ताकि वहाँ जाए, मतलब और नाम अपना छाप सके कि ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि रियलिटी क्या है यहाँ पे। अब आपकी मर्ज़ी, आपको कोई भी डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, और हो सके हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।